आइए शुरू करते हैं हम सब लोग करड़ी कक्षा 9 का जो है प्रश्नावली 3 है। करड़ी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं करड़ी का चिन्ह आपको बता दें। बहुत पहले आप लोग वर्गमूल का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह, उसके आगे आप लोग नहीं पढ़े हैं, ये उसके आगे फिर नियम जैसे आपने इसका वर्गमूल का पढ़ा और घनमूल का पढ़ा, उसी प्रकार से उसके आगे भी आप पढ़ते हैं। तो यहाँ करड़ी जो है कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक आपका होता है द्विघात करड़ी, द्विघात करड़ी, इसी प्रकार त्रिघात करड़ी, इसी प्रकार चतुर्थ घात करड़ी। कोट के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है भाई? कोट के अनुसार। करड़ी की कोट होती है। जैसे अगर हम केवल वर्गमूल का इस प्रकार से चिन्ह लिख दें तो इसकी कोट कितनी है? 2। कितनी है? ये जो लिखा गया या इस प्रकार से लिखा जाए या इस प्रकार से लिखा जाए, कोई चीज लिख करके उसके पावर अगर 1/2 घात अगर लगा दें तो ये सारी चीजें ये कही हैं जो लिखी गई हैं। करड़ी की कोट कितनी है? 2 है। करड़ी की कोट कितनी है? जो यहाँ लिखा रहता है और नहीं लिखा रहता तब भी माना जाता है कि 2। अगर 1/2 घात लिखा है तब भी समझ लीजिए क्यों 2, उसकी कोट कितनी है? 2। इसी प्रकार से अगर ये त्रिघात करड़ी लिखा होगा तो यहाँ 3 लिखा होगा, या कोष्टक में उस संख्या को लिख करके पावर 1/3। ठीक है। चतुर्थ घात होगा तो यहाँ 4 लिखा होगा, या कोष्टक में लिख करके उस संख्या को 1/4। इसी प्रकार बहुत सारी हुई। 5 यहाँ लिखा रहेगा अंदर तो यहाँ कितनी घात हो जाएगी? 1/5। यहाँ अगर 6 लिखा है तो कितना हो जाएगा? 1/6। इस प्रकार से करड़ी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही आप समझिए कि सिंपल में कि जिस प्रकार से यहाँ लिखा रहता है ये वर्गमूल है, इसको घनमूल कहते हैं, इसको चतुर्थमूल कहते हैं। ठीक है। यहाँ क्या होता है अब आगे आपको बताते हैं। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर यहां संख्या कोई लिखी है, मान लीजिए 8 लिख दिया। ठीक है। तो इसका अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कक्षा 8 तक इसका अभाज्य गुणनखंड करते थे 2 × 2 × 2, और पढ़ा करते थे कि अगर वर्गमूल है तो समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और उस जोड़े में से जिसका जोड़ा बन जाता है उसमें से एक संख्या बाहर कर लेते हैं, जिसका नहीं बनता है उस संख्या को अंदर ही रहने देते हैं। यही करते थे ना आप तक। मान लीजिए करड़ी में 75 लिखा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते थे 5 × 5 × 3। ठीक। जिसका जोड़ा बन गया उसमें से एक को बाहर कर लेते थे करड़ी से, और जो जिसका नहीं बना उसको करड़ी में रहने देते थे। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार से घनमूल जब हुआ करता था, घनमूल में जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 64 लिखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड आप करते थे और 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते थे, और अभाज्य गुणनखंड जब करते थे तो यहाँ अगर घनमूल का चिन्ह यानी 3 है, 3 घात वाली करड़ी है, 3 कोट वाली। ठीक है ना। कोट 3 है तो समान संख्याओं का त्रिक बनाते थे, 3 का क्या बनाते थे? त्रिक। ठीक है ना। और उसमें से एक को निकाल लेते थे जो ये समान संख्या 3 बार होती थी। तो यहाँ आप देखेंगे कि 2 भी, यहाँ भी 2 3 बार है, यहाँ भी है, तो 2 × 2 यानी कितना
4 हो गया। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लोग करते थे। अगर मान लीजिए इस प्रकार से नहीं हो पाया, जैसे मान लीजिए 16 लिखा है, तो इसका भाज्यखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 होगा ना? तो यहाँ पर 3 बन गया ना? तो उसको तो बाहर कर लेंगे, लेकिन इसको बाहर नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ जो बाहर निकालेंगे, इसको जब अंदर करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा कि ये 3 बार अंदर रहा होगा, ठीक है ना? अब यहीं से आपको हम बताते हैं कि सरल करणी, ये पूर्ण करणी क्या होती है? पूर्ण करणी क्वेश्चन में आपको मिलेगा पूर्ण करणी। अब यहां आपके सामने दिख रहा है, कई चीज दिख रहा है। जैसे आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए करणी में 64 लिखा है, ठीक है? ये पूर्ण करणी है कि नहीं है? पूर्ण करणी है। अगर सब कुछ करणी के अंदर लिखा हो तो पूर्ण करणी है, ठीक है? और अगर कुछ करणी के बाहर लिखा हो, जैसे ये है और ये है, दिख रहा है ना? ये करणी के बाहर है, ये सब करणी के, ये करणी के बाहर है और ये करणी के, दिख रहा है? ये करणी के बाहर और ये करणी के, ठीक है ना? यहां आप देखेंगे ये सब करणी के क्या है? अंदर है। तो ये क्या हो गया? पूर्ण करणी होगा, जो टोटल का टोटल करणी में हो, क्या कहेंगे उसको? पूर्ण करणी कहेंगे। यानी कि पूरी तरह से किसमें है? करणी में, ठीक है ना? और अगर कुछ हिस्सा उसका, उसमें से आपने भाज्यखंड किया, नियमानुसार कुछ को बाहर कर लिया, कुछ को अंदर छोड़ दिया जिसका नहीं बना, तो अगर दोनों चीजें हैं तो इसका नाम होता है मिश्र करणी। क्या होता है? मिश्र करणी। क्या होता है भाई? मिश्र करणी। ये भी है, ये क्या है? कैसा है? ये कैसा है? मिश्र करणी। ये भी है, देखिए कुछ करणी से बाहर है और कुछ करणी के, आगे बात समझ में? मिश्र करणी क्या होती है? पूर्ण करणी। जैसे कह दिया है, क्वेश्चन आ जाएगा कि 3√32 कैसी करणी है भाई? कौन बताएगा? पूर्ण करणी। कैसी करणी है? क्या है कि मिश्र करणी में बदलेंगे। तो आप क्या करेंगे? जो करणी के अंदर लिखा है उसका भाज्यखंड करेंगे। 2 × 4 × 8 × 16 × 32, 3 है तो 3 का त्रिक बनाएंगे, बन गया। तो इसमें से इन तीनों में से, चूंकि समान संख्या को बनना है, ये नहीं कि 2 का 3 से बना दिया, 3 का 4 से, ऐसा नहीं। 3 का 3 से बनेगा, 4 का 4 से, 5 का 5 से, ठीक है ना? तो यहां से आप 1 2 निकाल लिए और अंडर रूट कितना बचा? ये बचा था ना, जिसका त्रिक नहीं बना था। तो अब एक ऐसी करणी थी, आप किस में बदलते भाई? मिश्र करणी। आगे बात समझ में नहीं है? तो इस तरीके से बदल लेंगे कि नहीं बदलेंगे? आगे देखें आप। जैसे अब आपके सामने मान लीजिए लिखा हुआ मिल गया 5 × √2, एक क्वेश्चन है। कैसी करणी है? कैसी करणी है? मिश्र करणी। कैसी है? कैसे पहचान गए? कुछ सेब करणी से बाहर है और कुछ करणी के अंदर। इसको यदि आपको करना हो किस करणी में? पूर्ण करणी में। तो क्या करेंगे भाई? करणी में 2 तो पहले लिखा है, ये कैसे बाहर निकला होगा? यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? यहां वहां कितना लिखा है? और अभी बताया नहीं गया कितना लिखा है। तो नहीं पूछा तो कितना लिखा है? 2। कितना लिखा है? यानी कि ये 5 अंदर कितनी बार था? 2 बार था, तभी तो 5 का जोड़ा बनाए थे यार। अब कितना हो गया? 2 × 5 = 10 × 5 = 50। ये कौन सी करणी हो गई? पूर्ण करणी हो गई। कौन सी करणी हो गई भाई? पूर्ण करणी। आगे बात समझ में नहीं? मान लीजिए करणी में 4 करणी में, यहाँ 4 लिखे हैं, 4 करणी में मान लीजिए लिखा है 243। कौन सी करणी है भाई? ये कौन सी करणी है? ये कौन सी करणी है? पूर्ण करणी है। सब तो अंदर है, ये कह रहा मिश्र करणी है। मिश्र करणी कब होती है? कुछ हिस्सा बाहर।
भाई मिश्रण किसको कहते हैं? जब दो चीजों को मिलाया जाता है तब ना। और यहाँ क्या है? यही है ना, सब अंदर ही तो अंदर है। मिश्र कड़ी ये थी, कड़ी के बाहर का, कड़ी के अंदर भी है। ये पूर्ण कड़ी हो गई। मिश्र कड़ी ये है, कड़ी के बाहर भी है, कड़ी के अंदर भी है। कंफ्यूज मत होइए। ये कौन सी कड़ी है? पूर्ण कड़ी। कौन सी कड़ी है? हम कह रहे हैं कि इसको किस में बनाइए? मिश्र कड़ी में। तो क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करने तो आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 3 का 9 3 27 3 81 3 243। ठीक है, आई बात समझ में नहीं? अब क्या करेंगे? 4 लिखा है तो कितने का जोड़ा बनाएंगे? 4 4 का। कितने का? 4 4 का। इसको एक साथ ले लेंगे। आ गई बात समझ में? इसमें से एक क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, यानी कि 3 × 4 और एक शेष बचा है। ये कौन सी करड़ी हो गई? मिश्र करड़ी हो गई। कौन सी करड़ी हो गई? मिश्र करड़ी। ये कौन सी करड़ी थी? पूर्ण करड़ी थी। ये भी कौन सी करड़ी थी? पूर्ण करड़ी। ये कौन सी करड़ी है? मिश्र करड़ी। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? क्लियरेंस हो गया? तो इस प्रकार से कर लेंगे, इसको आ जाएगा ना। तो अब पूर्ण करड़ी, मिश्र करड़ी, ये सब जान जाएंगे आप लोग। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है, बढ़िया से धूल आपको हम बता दें, सजातीय करड़ी, सजातीय करड़ी आप लोग बीजगणित में पढ़े होंगे ना, सजाती और विजाती पढ़े हैं ना। तो सजाती करड़ी आप लोग पढ़ेंगे। सजाती करड़ी क्या होता है? ये सबको समझ में आ गया भाई? ये सबको समझ में आ गया ना? कर लेंगे ना? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आपके बुक में सवाल होगा। जैसे अभी एक आध एग्जाम्पल और मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए दिया है 2 × 5√3। ये कौन सी करड़ी है? मिश्र करड़ी। इसको पूर्ण करड़ी में बनाना है। क्या लिखें आप लोग बताइए? क्या लिखें भाई? पूर्ण करड़ी माने सब कुछ करड़ी में। बोलिए, इसको पूर्ण करड़ी बनाना है, बनवाइए। हाँ, इसको पूर्ण करड़ी बनवाइए भाई। क्या सोचने लगे? बोलिए ना, नियम से बोल दीजिए बस। 2 को बाहर ही रखना है कि अंदर रखना है? अंदर है। कितनी बार 2 जाएगा? 5 बार अंदर जाएगा। तो बस यही है। 2 5 बार मैंने 32। हाँ, 5 बार 2 लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो कितना होगा? 32। और उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 32 या 96। यानी कि ये पूर्ण करड़ी के रूप में कितना है? 96 लिखा हुआ है। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बड़ी बात है? हाँ? अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सजाती करड़ी। ठीक है, सजाती करड़ी। और जो सजाती नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? विजाती कह देंगे। साधारण सा नियम है। हाँ? जैसे क्लास में कुछ बदमाश लड़के हों और उसी में अच्छे हों, अगर बदमाश लड़कों को अलग कर दिए तो कौन बचा? अच्छे बच गए ना। वही अगर सजाती अलग कर दिए तो कौन बच जाएगा? विजाती बच जाएगा। चलिए, सजाती करड़ी क्या होती है? जिसकी कोटि बराबर हो, जिस करड़ी की कोटि क्या हो? बराबर हो। करड़ी की घात क्या हो? बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? सजातीय करड़ी। जिस करड़ी की करड़ी घात या उसको क्या कहते हैं? कोट बराबर हो।
उसे क्या कहते हैं? सजाती करड़ी कहते हैं। उसे सजाती करड़ी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जाती। जैसे मान लीजिए लिखा है 3√2, 3√32, 3√ मान लीजिए कुछ और, ये सब ये चीज अगर बराबर है, ठीक है, तो ये कैसी करड़ी है? सजाती करड़ी। कैसी करड़ी है भाई? सजाती करड़ी। अगर ये बराबर नहीं है तो वह सजाती करड़ी नहीं, वो सजाती करड़ी नहीं है। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया कि 2√5, 3√6, 4√3, ठीक है, 2√6, ठीक है, और कुछ लिख लीजिए। तो इसमें अगर पूछ दे सजाती करड़ी कौन कौन है, तो कौन कौन है भाई सजाती करड़ी इस इतने में? हाँ, ये और ये दोनों सजाती हैं, बाकी सजाती नहीं है तो क्या है? सजाती। नियम होता है सजाती करड़ी अगर है तो उसमें गुणा और भाग हो जाता है। सजातीय करड़ी में गुणा और भाग की संक्रिया संभव है। सजाती करड़ी में गुणा और भाग की संक्रिया कैसे? मान लीजिए लिखा है कि 2√15 का 2√5 से गुणा कीजिए, को गुणा कीजिए, ठीक है, आराम से गुणा हो जाएगा। 2√15 इंटू 2√5। अभी घातांक में आप लोग पीछे पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं भाई? ध्यान देंगे। ये लिखा है क्या? 15 के घात कितना भाई? लिखा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? ये कितना लिखा है गुणे? 5 घात 1/2। हाँ, हमने एक फार्मूला आपको बताया था, a के पावर m गुणे b के पावर m बराबर a इंटू b के पावर m। बताया था नहीं बताया? बताया था। तो ये घात है, ये आधार है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 15 इंटू 5 के पावर 1/, यानी कि हो गया कितना? 15 × 5 = 75 के घात 1/2 या करड़ी में 75। यानी कि सिंपल सा गुणा कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ अगर ये दोनों बराबर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 5, यानी कि 2 करड़ी में कितना? जो यहाँ लिखे। आई बात समझ में? आगे बात की नहीं? हाँ, आई समझ में ना? अच्छा ये बताइए कौन सी करड़ी है? पूर्ण करड़ी। हम चाह रहे हैं कि इसको मिश्र करड़ी में बदल दीजिए, तो क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 5 × 25 यहाँ कितना लिखा है? 2 लिखा था, हमने छोड़ दिया बीच में, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, एक उसमें से बाहर कर लेंगे, यानी कि 5 इंटू करड़ी में ये कौन सी करड़ी है? हो गई आगे बात समझ में नहीं? मिश्र करड़ी से पूर्ण करड़ी में, पूर्ण करड़ी से मिश्र करड़ी में बनाना आसान है कि नहीं? कुछ नहीं है। ये देखिए गुणा इसमें हो गया। अगर समान करड़ी है, सजाती है, सजाती करड़ी माने समान करड़ी अगर है तो क्या होगा? उनका गुणा भी कर सकते हैं, उनका भाग भी कर। जैसे मान लीजिए भाग दीजिए, तो 2 करड़ी में 15 बटे 2 करड़ी में 5। अगर जब भाग करके निकालिए कितना आएगा, तो क्या करेंगे? दोनों को देखिए पावर समान है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 बटे 5 × 5 दिया, यानी उत्तर कितना आ गया? 2 करड़ी में। आगे समझ में नहीं आया? समझ में? कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? बहुत सारा हो जा रहा है। अब इसके बाद जो है आप
जोड़ घटाना इसके बारे में पढ़ लीजिए। और ये चीज और आपको बता दें, इसमें जो है चलिए इसको थोड़ा सा और किस प्रकार से सजाती करनी में बदलेंगे, किस प्रकार से सजाती कर, सजाती नहीं है तो हम सजाती में कैसे बदलेंगे थोड़ा उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आज इतना ही रहेगा, वही बता के छोड़ रहे हैं, नहीं तो अधिक हो जाएगा तो आप लोगों को अपच हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 2√3, ठीक है, और 6 मान के लिखा है 5, ठीक है। कह दिया जाए कि समान करनी में बदलिए, इसको कैसे बदलिए, समान करनी में बदलिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है, विजाती है ना, कैसा है, विजाती है। तो 2 और 6 का आप लसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो पता चलेगा कितना आएगा, 6 आएगा, आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ करनी में जो है वैसे लिख दीजिए, और यहाँ भी 6 लिख दीजिए, यहाँ भी 6 लिख दीजिए, तभी भी समान करनी कहा जाएगा, हमको उसी में चेंज करना। अब यहाँ जो करनी में लिखा है करनी की घाट, ठीक है, उससे इसमें भाग देते हैं, इससे इसमें क्या करते हैं, कितनी बार जाएगा भाई, जितना भाग देने पाएगा यहाँ अंदर जो लिखा है उसके घात लिखो, ठीक है। यहाँ देखिए 6 से 6 में भाग देंगे एक बार, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसका मान नहीं बदलता है। तो ये कितना हो गया भाई, 6 करनी में 27 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 करनी में। अब देखिए समान करनी हो गई कि नहीं, बदलने का नियम जान गए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया है 4 करनी में 5 का मान, और मान लीजिए और कुछ लिखा है 6 करनी में 3 मान लीजिए लिखा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप कहते एक ऐसी करनी है समान है, असमान करनी कैसी है, यहाँ 4 लिखा करनी का, यहाँ कितना लिखा है, कहते समान करनी बदलिए, तो क्या करेंगे आप, 4 और 6 का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, लसा निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब करनी में जो है उसको जो पाते हुए लिखिए, और यहाँ भी 12 लिख दीजिए, यहाँ भी 12 लिख दीजिए, जितना लसा है। अब क्या करते हैं, यहाँ जो करनी में लिखा है उससे इसमें क्या करते हैं, कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ भाग देंगे 2 बार जाएगा, हो गया 12 करनी में 125, आया हो गया 12 करनी में, समान हो गया कि नहीं भाई, समान करनी बदल गया कि नहीं बदल। तो बस सिंपल सा नियम है, कर लेंगे ना इस प्रकार से। तो बस आज वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट टर्म पे आपको नया वीडियो